Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss a very interesting topic, which is oligopoly. In this lecture, we will discuss what is oligopoly, features, why oligopoly, and types of oligopoly. आज का जो लेक्चर हमारा है ये कुछ रियल एग्जाम्पल है मार्केट स्ट्रक्चर की, जो एक्सट्रीम केसेस हम पढ़ चुके हैं, मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि दे बोथ आर एक्सट्रीम केसेस, और उनका क्या होता है रियल वर्ल्ड में, उनकी एग्जाम्पल अगर हम देख ले तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम रियल वर्ल्ड में हमें नहीं लगता कि यार ये पॉसिबल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे थोड़े से कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली जो है ये रियल वर्ल्ड में किसी हद तक जो है ना, इनकी एग्जाम्पल हमें क्लियर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओलिगोपोली क्या चीज है। ओके, अब oligopoly is derived from Greek word is derived from Greek word okay. Oligi means few. Oligi means few and polyn means seller. Okay students, it means oligopoly एक ऐसी फर्म, एक ऐसी मार्केट है जहां पे क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स होते हैं। अब इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं। Okay students, it is a type of market in which few producers sell homogeneous or differentiated products. ओके स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है, ये एक इस तरह की मार्केट है, यहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, ज्यादा सेलर नहीं होते। ठीक है, अब वो फ्यू सेलर्स क्या करते हैं, या वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं या क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल का क्या है, दुनिया में कुछ कंट्रीज है जो कि क्या करते हैं, वहां पे ऑयल की प्रोडक्शन होती है, ऑयल की क्या होता है, वहां पे वहां से ऑयल मिलता है। ठीक है, वो क्या है, फ्यू सेलर्स है। ठीक है, तो इसको हम ऑयल इंडस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं, ओलिगोपोली कह सकते हैं। इसको मजीद हम क्या करेंगे, आगे फीचर्स में जाके इसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स में जाके इसको मजीद डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह की ओलिगोपोली है। ओके, दूसरा क्या है, अगर हम ये इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एग्जांपल आपको दिए है, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, पाकिस्तान के अंदर ओलिगोपोली का, अगर हम सीमेंट प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तान के अंदर अगर देख ले तो फ्यू प्रोड्यूसर्स है सीमेंट के, फ्यू इंडस्ट्रीज है सीमेंट के। ठीक है,
तो ये भी क्या है, ओलिगोपोली की एक एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, हर एक मार्केट के जो टाइप होता है उसका क्या है, अपने फीचर्स होते हैं। यहां पे क्या है, फ्यू सेलर्स एंड टू मनी बायर्स। नंबर वन। नंबर टू क्या है, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ये लिखने के बाद वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। नो प्राइस कंपटीशन, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस के बाद क्या है, ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर के बाद आता है अनसर्टेनिटी, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ओके, यहां पे पहले क्या है, फ्यू सेलर्स। ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये पहले हमने किसी भी मार्केट के अंदर नहीं पढ़ा था। हमने कहा था कि या ज्यादा होंगे या क्या होंगे, एक सेलर होगा। अच्छा, टू मेनी बायर्स, ये फीचर परफेक्ट कंपटीशन का भी है, वहां पे भी टू मेनी बायर्स होंगे, यहां पे भी टू मेनी बायर्स है। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यहां पे दोनों होते हैं। होमोजीनियस किसका था, परफेक्ट कंपटीशन का था, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट किसका था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का था। बट इन केस ऑफ मोनोपोली देयर आर homogeneous or differentiated products. नंबर थर्ड, नो प्राइस कंपटीशन। ये फीचर जो है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी था। यहां पे प्राइस का कंपटीशन नहीं होता। यहां पे क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स ज्यादा अपनी चीजों को क्या करते हैं, आपस में मिलके एक यूनियन की शक्ल इख्तियार करके जो है ना अपने बिजनेस को चलाते हैं। इंटरडिपेंडेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे कोई भी फर्म इंडिपेंडेंट अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि फ्यू फर्म्स हैं वो ये देखते हैं कि अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया है तो साथ वाले फर्म का जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका भी है, उसका रिएक्शन क्या होगा। मेरे प्राइस कम करने से या मैंने प्राइस बढ़ाने से क्या वो अपनी प्राइस कम करके मेरे कस्टमर को अट्रैक्ट तो नहीं करेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, हमेशा इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन ये यूनिनिमसली नहीं ले सकते। ये क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को देख के प्रिडिक्शन एजम्पशन करके फिर क्या करते हैं, अपने डिसीजंस ले लेते हैं। ग्रुप बिहेवियर, ये इंटरडिपेंडेंस की वजह से इनका बिहेवियर किसी हद तक जो है ना एक ही होता है। ये क्योंकि जब एक बंदा अपने डिसीजन में फ्री ना हो तो इनका बिहेवियर जो है ना एक जैसे ये बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी, दूसरा ये इंटरडिपेंडेंस की वजह से वहां पे क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। किस तरह, प्राइस और आउटपुट जो है ना इनका क्या होता है, अनसर्टेन होता है। क्यों, क्योंकि अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी क्या, लेट से अगर एक फर्म अभी प्रोडक्शन कर रहा है, वो डिपेंड करता है दूसरे पे। अगर वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देता है तो ये भी क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मैं भी बढ़ा दूं। क्यों, क्योंकि कहीं डिमांड ज्यादा होने की वजह से मेरे कस्टमर्स या मेरे जो कस्टमर्स है वो दूसरे के पास ना जाए। ये सारे क्या हो गए, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली हो गए। अब हम क्या करते हैं, वाई ओलिगोपोली, कि ओलिगोपोली किस तरह से एक सिचुएशन पैदा होता है ओलिगोपोली का, इसको भी देखते हैं। वाई ओलिगोपोली,
कि किस वजह से या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से ओलिगोपली की जो है ना, ओलिगोपली एक मार्केट के अंदर ओलिगोपली का सिचुएशन आता है, वो क्या है? ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सॉरी इसका हम पूरा कर ले, कैपिटल नंबर वन, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, number two, merger and take over control over certain raw materials, certain over control over certain raw materials, economies of scale, patent right. Okay students, these are the reasons due to which oligopoly exists. Number one, huge capital investment. अब किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है, तो ये हर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दैट इज वाई कि कुछ लोग, ठीक है, फ्यू पीपल, फ्यू फर्म्स इन्वेस्ट सच ए ह्यूज कैपिटल। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब सीमेंट की इंडस्ट्री हर कोई बंदा तो नहीं लगा सकता, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वहां पे फ्यू फर्म्स होते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा क्या है, मर्जर एंड टेक ओवर। कुछ ज्यादा फर्म्स प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, आपस में मर्ज करके ओलिगोपोली बनाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ फर्म्स वो आपस में मर्ज करके मार्केट को क्या करते हैं, अपने प्राइस को ज्यादा करने के लिए आपस में मर्ज कर देते हैं। कि ओपेक की एग्जांपल आप देख लें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंपनी, वो क्या करते हैं, आपस में मर्ज करते हैं, ठीक है, मर्ज करके वो क्या करते हैं, ओलिगोपोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ओवर सर्टेन रॉ मटेरियल्स। कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हर किसी को अवेलेबल नहीं होते मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पे कुछ फर्म, कुछ जो है ना एक मखसूस जगह होते हैं। लेट से अब सीमेंट इंडस्ट्री के एग्जांपल अगर हम देख ले, तो सीमेंट की इंडस्ट्री हर जगह पे आप नहीं लगा सकते। उसके लिए आपके पास लाइमस्टोन, जिप्सम, ये जो मटेरियल्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो मखसूस इलाके में होते हैं, और वहां पे किसी कम्युनिटी की रॉयल्टी होती है या गवर्नमेंट की, तो उसी के अलावा हर बंदा हर जगह पे सीमेंट की इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ फर्म्स कुछ मखसूस इलाकों में अपनी प्रोडक्शन कर देते हैं, तो इस वजह से ओलिगोपोली वहां पे एग्जिस्ट होती है। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब कुछ एक इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि दूसरा बंदा अपनी इंडस्ट्री चला के या अपने फर्म्स लगा के उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। ये कुछ लोग जो है ना इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हर बंदा इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता। नंबर लास्ट में हम देखेंगे पेटेंट राइट। अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास लोगों को, कुछ फर्म्स को अलाउ किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर ले, तो वो फ्यू फर्म्स होंगे। उससे ज्यादा गवर्नमेंट लेट से कहती है कि 3, 4 या 10 से ज्यादा जो है ना फर्म्स को हम अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो किसी खास चीज की प्रोडक्शन कर ले। या कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट से पेटेंट राइट लेते हैं, उसके अलावा कोई जाता नहीं है। तो इसी वजह से क्या होती है, ओलिगोपोली एक मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली को देखते हैं। अच्छा, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली या परफेक्ट ओलिगोपोली हो सकती है या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली हो सकती है। क्या हो सकती है, परफेक्ट और
इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली तब होती है जब फर्म्स प्रोड्यूस कर ले क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। व्हेन फ्यू फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अच्छा, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कब होता है, व्हेन फर्म्स प्रोड्यूस differentiated products। Simply we can say that when a firm produces homogeneous product, it is known as perfect oligopoly. If few firms produce differentiated products, but there should be few firms, not too many firms, few firms produce differentiated product, then we call it imperfect oligopoly. Second is open and close oligopoly। ओपन एंड नंबर क्या है, सेकंड। ओपन कब होती है, व्हेन एंट्री और टू new firm is open। close when entry to new firm is strictly prohibited। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओपन ओलिगोपोली कब होगी, जिस तरह मैंने कहा था इसके फीचर्स में मैंने आपको बता दिया था कि यहां पे क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट अलाउ होता है। ठीक है, अब अगर किस केस में, ओलिगोपोली के केस में एंट्री फ्री है, अलाउ तो है, हर एक बंदा आ सकता है, तो वो क्या है, ओपन ओलिगोपोली है। अगर फीचर्स में मैंने आपको बता दिया था कि पेटेंट राइट अगर उसको मिला है किसी भी कुछ फर्म्स को, दूसरे फर्म्स को गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, तो फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज ओलिगोपोली कह सकते हैं। कि उसके अलावा जितने फर्म्स मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 या 3 या 4 हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज ओलिगोपोली कह सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कोलिसिव ओलिगोपोली। नंबर 3 पे क्या है, कोलिसिव ओलिगोपोली। अच्छा, इस टाइप के ओलिगोपोली में क्या होता है, फर्म्स कंबाइन टुगेदर इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। यहां पे फर्म क्या करते हैं, इस टाइप के ओलिगोपोली में कुछ फर्म्स आपस में इंटर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कार्टेल बनाते हैं, ताकि वो मार्केट के अंदर डोमिनेट कर ले, अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हासिल कर ले। ठीक है, उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल, कोलिसिव ओलिगोपोली की बेस्ट एग्जांपल क्या है, ओपेक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंपनीज, ये लोग क्या करते हैं, ये कंट्रीज आपस में मिलके प्राइस डिटरमिन करते हैं। ठीक है, ये आपस में डोमिनेट करते हैं। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो इस तरह के जो जब सिचुएशन हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कोलिसिव ओलिगोपोली कह सकते हैं। कि वहां पे मुख्तलिफ फर्म्स, चाहे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या डिफरेंशिएटेड कर रहे हो, लेकिन वो आपस में मिलके, आपस में कार्टेल बना के जब मार्केट को
मार्केट को डोमिनेट करते हैं, तो इस तरह के ओलिगोपोली को हम क्या कह सकते हैं? क्वासी ओलिगोपोली कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है नंबर 4, पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली के केस में क्या होता है? एक फर्म होती है डोमिनेंट फर्म, जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि फ्यू फर्म्स होते हैं ओलिगोपोली में, लेकिन उन फ्यू फर्म्स में एक डोमिनेंट होता है जो कि क्या करता है? प्राइस डिटरमिन करता है, और जितने भी दूसरे फर्म्स है वो उसको फॉलो करते हैं। डोमिनेंट फर्म प्राइस डिटरमिन करता है, दूसरे फर्म उसको देख के अपने प्राइस को क्या करते हैं? सेट करते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। इस वजह से वो डोमिनेंट होगा, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या उसका एक ब्रांड बहुत मशहूर है, तो वो डोमिनेंट है, वो प्राइस सेट करता है, दूसरे जितने भी फर्म्स है वो उसको फॉलो करेंगे। फुल जो ओलिगोपोली होती है वहां पे कोई डोमिनेंट फर्म नहीं होता, ऑल फर्म्स सेट देयर ओन प्राइसेस। कोई डोमिनेंसी नहीं होता, हर एक फर्म अपनी तरफ से क्या करता है? अपनी प्राइस सेट कर देती है। इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।